पिछले 8 सालों से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। तो इन 8 सालों में मैंने आखिर ऐसा क्या सीखा जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। कभी कभी जीवन की रैट रेस में हम भागे चले जाते हैं और ये सोचना ही भूल जाते हैं कि आखिर हम भाग क्यों रहे हैं। जब आप खुद से क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, वहीं से आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ एनहेंसमेंट का सफर शुरू होता है। नमस्ते, मैं आयशा, एक प्रोफेशनल मेडिटेशन फैसिलिटेटर, इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आफ्टर फ्लाइंग विद अ वर्ल्ड क्लास एयरलाइन फॉर 15 years as air hostess or cabin crew, I realized one fact of oneness. जब भी मैं डिफरेंट कंट्रीज में जाती थी, अलग अलग लोगों से मिलती थी, अलग अलग कल्चर्स को देखती थी, उनका तौर तरीका, पहनावा, खाना पीना, सब कुछ ही अलग अलग होता है। लेकिन एक चीज थी जो उनमें सेम थी और वो थी ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन, मनुष्य मूल रूप से फंडामेंटल लेवल पे एक होता है, एक ही होते हैं। उनके रिएक्शंस, इमोशंस, एक्शंस, हर तरह इंसान ही होता है, चाहे वो इस दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, इस दुनिया में किसी भी कल्चर को फॉलो करता है। और इसी सोच ने जन्म दिया स्पिरिचुअलिटी को मेरे दिमाग के अंदर। उस टाइम तो दिमाग के ही अंदर, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी। पर वो प्रश्न मैंने खुद से किया, हु एम आई, मैं कौन हूं, विच चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। अपने हेक्टिक फ्लाइंग स्केड्यूल के बाद जब मैंने रिलैक्स होने की कोशिश करी, चाहे वो सो के रिलैक्स करना हो या लग्जरी स्पाज में मसाज से, मुझे इनफ रिलैक्सेशन नहीं मिला। फिजिकली आई वॉज गेटिंग रिलैक्स, बट मेंटली, इमोशनली आई वॉज ड्रेन्ड, आई वॉज कंप्लीटली ड्रेन्ड। तभी मुझे एक ऐप मिला जो कि माइंड पावर प्रोग्रामिंग पे बेस्ड था और मैंने उस ऐप को फॉलो करना शुरू किया, माइंडफी। दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो व्हाट ट्रू रिलैक्सेशन इज। जीवन में पहली बार उस टाइम मुझे पता चला कि रिलैक्सेशन होता क्या है। ना वो मसाज से मिलता है, ना ही सोने से, ना ही टीवी देखने से, ना ही कुछ और एक्टिविटी से। रिलैक्सेशन इज अ टोटली डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई, बहुत ही अच्छी फीलिंग, एज आई नेवर फेल्ट बिफोर। और ये कह सकती हूँ मैं वही जर्नी थी मेरी सर्च की टुवर्ड्स रिलैक्सेशन, टुवर्ड्स सेल्फ डिस्कवरी, टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। बचपन से ही सुना था रेकी कुछ होता है, कुछ एनर्जी वर्क, कुछ सही से पता नहीं था। अचानक से मेरा इंक्लिनेशन इसके तरफ हुआ क्योंकि रेकी की कॉलिंग आई। मैंने अपनी मम्मा से बोला मेरे होम टाउन में पता करें कि कौन अच्छा रेकी मास्टर है। बहुत ढूंढा उन्होंने, बहुत लोगों को यूट्यूब पे सुना और फाइनली एक रेकी मास्टर को मेरे लिए चूज किया। मम्मी ने बोला इंडिया में कहीं पे भी वो रेकी मास्टर हों, उनसे ही जाके हम सीखेंगे। And finally, my sister got to find that Reiki master was in my city, my area, very close to me. What a miracle! जब आप सही रास्ते पे चलते हैं तो रास्ते आसान होते जाते हैं। मैंने जाके उनसे रेकी सीखी, रेकी लेवल 1, and that's when I meditated for the first time. जब मैं रेकी 1 के सेशन ले रही थी, रेकी में भी बहुत मेडिटेशंस होते हैं। जब मैं रेकी मेडिटेशन कर रही थी तब मुझे पता चला व्हाट मेडिटेशन इज एंड व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस अ ह्यूमन कैन हैव बियॉन्ड माइंड। And I started doing Reiki meditations to know that they were completely different from mind power programming, which I had been doing for relaxation. जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया, जब मुझे पता चला कि कनेक्टिंग टू सेल्फ का असल मतलब क्या होता है, उसमें मैंने हायर एनर्जीज से कनेक्ट करना सीखा, अपने हायर सेल्फ से, अपने गार्डियन एंजल से, आर्क एंजल से, हायर पावर से, वर्ल्ड बियॉन्ड विजन एंड अंडरस्टैंडिंग, उन सब चीज़ों को मैंने एक्सपीरियंस किया। फिर इसके बाद मैंने रेकी लेवल 2
की दीक्षा ली और फिर इसी तरह चलते हुए रेकी 3 की। पर जब मैं रेकी के मेडिटेशंस कर रही थी, उस दौरान एक सोच आई मेरे दिमाग में कि मैं अपने आने वाला जीवन स्पिरिचुअलिटी के लिए ही जीना चाहती हूँ, मीनिंग फुल टाइम इन स्पिरिचुअलिटी। I wanted to give remaining of my life to spirituality and to self as a full-time server. हम सभी दूसरों के लिए जीते हैं, किसी न किसी तरह से हम दूसरों के लिए कुछ न कुछ करते ही होते हैं और इस दौड़ में हम खुद को पूरी तरह भूल जाते हैं। ये तो मैंने सोच लिया था कि मुझे अपना जीवन स्पिरिचुअलिटी को देना है, लेकिन हाउ? मैंने कहा ना, जब आप सही रास्ते पे चलो तो रास्ते आपको ढूंढ ही लेते हैं। एंड आंसर वॉज सिंपल, वॉट बेनिफिटेड मी शुड बेनिफिट अदर्स थ्रू मी, एंड अ थॉट केम ऑफ असिस्टिंग मैनकाइंड with the knowledge I gained over years in spirituality and meditation. मैं चाहती थी कि सारे लोग इस एंशियंट विजडम, इस एंशियंट नॉलेज का फायदा उठाएं, चाहे वो मेडिटेशन हो, रेकी हो, स्पिरिचुअल हीलिंग हो, चक्रा साइंस हो। जो मैंने सीखा है, अगर वो मैंने बांटा नहीं तो उसका सीखने का फायदा ही क्या हुआ? Then the thought arose, how can I let people learn meditation, Reiki, chakra healing? And answer was simple, by becoming a meditation facilitator. I always call myself meditation facilitator because nobody can teach you meditation. Meditation is your true nature. It's the core of your true being. हम meditation को facilitate कर सकते हैं, पर जैसे कि किसी ने आपको सोना नहीं सिखाया, किसी ने आपको जीना नहीं सिखाया, यू आर जस्ट बीइंग, यू आर जस्ट एग्जिस्टिंग. Nobody taught you to be. You are just being. You are a human being. That's why meditation is your true nature and nobody can teach you meditation. Yes, we can facilitate it for you. We can try putting you in a meditative state. We can instruct you as in how you will attain this state. So meditation teacher और रेकी मास्टर बनने की मुझे एक डिवाइन कॉलिंग आई. मेरे कुछ स्पिरिचुअल फ्रेंड्स से मैंने ये आइडिया डिस्कस किया एंड दे वर ऑल एक्साइटेड अबाउट इट. दे लाइक द आइडिया एंड दे रियली मोटिवेटेड टू बिकम अ मेडिटेशन फैसिलिटेटर. एवरीवन admired this noble cause. एंड फाइनली मैं अपने रेकी के गुरुजी के पास गई और उनका आशीर्वाद लेने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेडिटेशन फैसिलिटेटर बनना है. वो उनका आशीर्वाद, उनकी हाँ वॉज लाइक अ फाइनल स्टैम्प ऑन माई जर्नी टूवर्ड्स बिकमिंग मेडिटेशन टीचर. इंडिया के एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट से मैंने मेडिटेशन टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया. आई स्टेड इन धामा फॉर फ्यू वीक्स and learned all aspects of meditation, yogic meditation. I learned and practiced various kinds of meditations there and enjoyed the benefits of each one. फिर क्या था? उसके बाद years of meditation practice made me strong emotionally, mentally, psychologically and spiritually. I started getting miraculous results in every aspect of my life. देखते ही देखते मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया ही बदल गई. हर एस्पेक्ट में, मेरी लाइफ के हर कोने कोने में मेडिटेशन का असर मुझे दिखने लगा. आई चेंज्ड एंड माई वर्ल्ड चेंज्ड. आई स्टार्टेड विनिंग ओवर माई बॉडी एंड माइंड. एंड गेस व्हाट? आंसर्स स्टार्टेड फाइंडिंग मी, पाथ्स स्टार्टेड फाइंडिंग मी एंड लाइफ बिकेम सो मच ईजियर. मुझे ये पता चला लाइफ इजी ही होती है, उसको हम डिफिकल्ट बनाते हैं अपने माइंड से, सोच सोच के. कभी हम पास्ट में जी रहे होते हैं तो कभी फ्यूचर में. मेडिटेशन ने मुझे प्रेजेंट में जीना सिखाया, जैसा प्रेजेंट है उसको वैसे ही देखना सिखाया. और इसी बात से बात आती है विपश्यना मेडिटेशन की. मुझे विपश्यना की कॉलिंग आई और इसी तरह मेरे लाइफ चेंजिंग पाथ ने मुझे ढूंढ लिया विपश्यना के रूप में. नवी मुंबई में मैंने 10 दिन का विपश्यना कोर्स किया.
and that was a life-changing experience. I strongly recommend Vipassana meditation for all of you. आपके सारे सवालों का जवाब, आपकी सारी मुश्किलों का हल ये मेडिटेशन कोर्स है। पर हाँ, ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। ये आपकी सोच बदलेगा और सोच जैसे ही बदलेगी उसके साथ आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी बदल गई। नज़ारे बदलना है तो नजरिया बदलिए। सो फाइनली आई बिकेम अ विपश्यना मेडिटेटर और इसके मुझे इतने बेनिफिट्स मिले कि शायद शब्दों में बयान करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। उसी साल में मैंने एक और कोर्स लिया बोरीवली मुंबई में, another 10 days course for Vipassana meditation, and I found unmatchable harmony, peace, emotional balance and magic within. पिछले 8 सालों से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। आई एम अ योगिक मेडिटेटर, विपश्यना मेडिटेटर। तो इन 8 सालों में मैंने आखिर ऐसा क्या सीखा जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है। There were some myths. मैं कुछ और समझती थी मेडिटेशन के बारे में, पर जैसे ही अनुभूति करो, जैसे ही एक्सपीरियंस करो, तब पता चलता है कि what exactly meditation is. No amount of knowledge, no amount of books, no amount of lectures can give you experience. It has been 8 years I have been meditating. ये जर्नी शुरू हुई थी रिलैक्सेशन से, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है रिगार्डिंग मेडिटेशन वो ये है कि मेडिटेशन इज नॉट अ रिलैक्सिंग टेक्निक। रिलैक्सेशन इज जस्ट एन आउटकम ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन इज नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड, माइंडफुलनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मेडिटेशन इज नॉट अबाउट फोकसिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग, थिंकिंग, एनालाइजिंग, बट इट इज बीइंग अवेयर ऑफ नथिंग इन पर्टिकुलर। ये एक कंप्लीट अवेयरनेस है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं। यू बिकम अलर्ट एंड अवेयर ऑफ एवरी पॉसिबल थिंग इन एंड अराउंड यू। मेडिटेशन एक सेल्फ हिप्नोसिस नहीं है। इट इज नॉट अ माइंड पावर प्रोग्रामिंग टेक्निक। हाउएवर, in both mind power programming and meditation, initially you are asked to concentrate on a single point. However, meditator is aware of everything. But in self-hypnosis, we just reach the inner layers of our mind. और जो मैंने सीखा वो है meditation is not a mental discipline. It is a practice beyond body and mind. It's above the movements of thoughts and nature of mind. Meditation सच्चाई से भाग जाने का नाम नहीं है, बल्कि सच्चाई में जीने का नाम है। It's all about running into the reality, living the reality the way it is, and seeing the reality the way it is. Meditation is not a tool for getting rid of all your troubles in few weeks. It is not a quick fix. Actual results of meditation are few years down the line. मैंने ये भी सीखा कि मेडिटेशन सिर्फ साधु संतों के करने वाली चीज नहीं है, ना ही ये एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। वो साधु संत बनते हैं क्योंकि वो मेडिटेशन करते हैं। वो इसलिए मेडिटेशन नहीं करते क्योंकि वो साधु संत है। अब आप समझे कि क्या डिफरेंस है। हर वो इंसान जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ जाना चाहता है, जो अपने कोर बीइंग से अटैच होना चाहता है, जो आध्यात्म की तरफ बढ़ने की सोच रखता है, वो मेडिटेशन करता है। पहले मैं ये भी सोचती थी कि मेडिटेशन कोई मिस्टीरियस टेक्निक है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। ये बहुत ही सादा और सिंपल टेक्निक है और इसको सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। इट्स वेरी रॉ एंड सिंपल। Moreover, meditation is not against your religion. It is a practice for all humans irrespective of your nationality, caste, religion, creed, age group, profession or whatever it may be. आशा करती हूँ कि आपके भी कुछ confusions regarding meditation solve हुए होंगे. If you want to learn and practice meditation in English or Hindi languages, feel free to contact me on my WhatsApp number. Book your slot now for daily online meditation classes. Don't forget to follow me on my social media handles. Like, share and subscribe this video please. Namaste.